हेलो दोस्त, मैं सुजीत कुमार। मैं अपने YouTube चैनल इसके स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आज हम देखते हैं डी मॉर्गन थ्योरम, जो लॉजिक गेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम देखते हैं यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम दो प्रकार का होता है। फर्स्ट डी मॉर्गन थ्योरम फर्स्ट थ्योरम एंड डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम। तो यहां पर देखते हैं डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम। तो अब देखते हैं यहां पे डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम, व्हेन और सम ऑफ टू और मोर वेरिएबल इन्वर्टेड, टू और मोर वेरिएबल इन्वर्टेड इज इक्वल टू एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल गिवन इंडिविजुअल इन्वर्टेड वेरिएबल। अब यहाँ पे हमको एग्जांपल से समझाते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, और सम ऑफ टू और मोर वेरिएबल इन्वर्टेड। यहाँ पे लेते हैं टू ए प्लस बी का और सम मीन्स प्लस और सम का इन्वर्टेड हो गया। और सम ऑफ टू वेरिएबल हम लेते हैं, तो टू वेरिएबल और मोर वेरिएबल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टू और मोर वेरिएबल इन्वर्टेड। तो इसको हम इन्वर्टेड कर देते हैं। इन्वर्टेड इज इक्वल टू क्या कह रहा है, ऑल गिवन इंडिविजुअल इन्वर्टेड वेरिएबल। ऑल गिवन इंडिविजुअल वेरिएबल कौन है, ए है, बी है। सेकेंड एग्जांपल में ए है प्लस बी है प्लस सी है प्लस डी है। तीसरी प्रकार इसका ऑल गिवन इंडिविजुअल हो गया चारों। ऑल इंडिविजुअल इन्वर्टेड वेरिएबल मीन्स सभी का इन्वर्टेड, ए इन्वर्टेड, बी इन्वर्टेड, सी इन्वर्टेड, डी इन्वर्टेड। इसी प्रकार पहला एग्जांपल में ए इन्वर्टेड, बी इन्वर्टेड। अब यहाँ पूरा देखते हैं, इज इक्वल टू एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल गिवन, माने कि एंड प्रोडक्ट कर देते सभी का, एंड प्रोडक्ट ऑफ गिवन ऑल इंडिविजुअल इन्वर्टेड वेरिएबल। ऑल इंडिविजुअल इन्वर्टेड कर दिए का और प्रोडक्ट कर दिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेरिएबल है, इसको इन्वर्टेड प्रत्येक का इन्वर्टेड कर दिए, ए बार बी बार सी बार डी बार, एंड सभी का एंड प्रोडक्ट। क्या बोल रहा है, एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम एंड प्रोडक्ट करते हैं। तो डी मॉर्गन थ्योरम फर्स्ट थ्योरम के अनुसार ये बताया गया है। अब अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को बताते हैं कि जब दो या दो से अधिक वेरिएबल हो और सम का इन्वर्टेड हो, क्या दो या दो से अधिक वेरिएबल जो और सम हो और उस पे इन्वर्टेड किया गया हो, तो वो किसके बराबर होता है, प्रत्येक अलग अलग वेरिएबल का इन्वर्टेड लिया जाता है और सभी का और प्रोडक्ट लिया जाता है, जो यहाँ पर किया गया है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी चार वेरिएबल है जो और सम है और इन्वर्टेड भी है, जो इक्वल होता है डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार ए बार बी बार सी बार डी बार, प्रत्येक इंडिविजुअल इन्वर्टेड किया गया है और सभी का और प्रोडक्ट लिया गया है। जैसे ए बार का डॉट प्रोडक्ट, बी बार का डॉट प्रोडक्ट, सी बार का डॉट प्रोडक्ट, डी बार का डॉट प्रोडक्ट। तो इस बार का डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम में बताया गया है। तो आई होप आप लोगों का ये डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम समझ में आया होगा। तो आप देखते हैं डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम। अकॉर्डिंग टू सेकेंड डी मॉर्गन थ्योरम, व्हेन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर वेरिएबल इन्वर्टेड इज इक्वल टू और सम ऑफ इंडिविजुअल गिवन वेरिएबल इन्वर्टेड। सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं, डी मॉर्गन सेकेंड थ्योरम के अनुसार दो या दो से अधिक वेरिएबल को और एंड प्रोडक्ट इन्वर्टेड होता है तो इक्वल होता है किसके बराबर, और सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल इन्वर्टेड वेरिएबल के।
तो यहाँ एग्जाम्पल के अनुसार देखते हैं। जैसे हम कोई और प्रोडक्ट हो ए एंड बी इज इन्वर्टेड, इसको इन्वर्टेड किया गया। ये सेकंड थ्योरम के अनुसार क्या होता है, और सम ऑफ इंडिविजुअल गिवन वेरिएबल इन्वर्टेड मींस इंडिविजुअल इन्वर्टेड वेरिएबल का और सम होता है। जैसे दो से अधिक वेरिएबल के अनुसार देखते हैं, जब ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी आर इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड है, चार वेरिएबल लिए, चारों डॉट प्रोडक्ट है एंड चारों का इन्वर्टेड किया गया है, जो डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार क्या होगा, इज इक्वल टू प्रत्येक का इंडिविजुअली, प्रत्येक का अलग अलग, प्रत्येक वेरिएबल का इन्वर्टेड किया जाता है। जैसे ए का ए बार हो गया, बी का बी बार हो गया एंड सी का सी बार हो गया एंड डी का डी बार हो गया। अब क्या करना, सभी इंडिविजुअल वेरिएबल का इन्वर्टेड का और सम, तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार हो गया। तो यही हमारा डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम कहता है। अब हम आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाह रहे हैं, जैसे कि दो या दो से अधिक वेरिएबल को एंड प्रोडक्ट किया गया हो एंड इन्वर्टेड किया हो, तो किसके बराबर होता है, डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार प्रत्येक वेरिएबल का इंडिविजुअली इन्वर्टेड किया जाता है एंड सभी का और सम होता है। यही डी मॉर्गन सेकंड थ्योरम बताता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज देखते हैं डी मॉर्गन थ्योरम का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम आप लोगों को डी मॉर्गन थ्योरम को एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है जो इस प्रकार दिया हुआ है, तो हम डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम के अनुसार क्या जानते हैं कि दो या दो से अधिक वेरिएबल का सम एंड इन्वर्टेड हो तो क्या होता है, प्रत्येक वेरिएबल का इन्वर्टेड का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको एक वेरिएबल मान लेते हैं, इसको सेकेंड वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ पर डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम के आंसर क्या होगा, ए प्लस बी बार प्लस सी का होल बार का डॉट प्रोडक्ट, सेकेंड वेरिएबल का डॉट प्रोडक्ट बी प्लस सी का बार का होल बार, ये थ्योरम फर्स्ट के अनुसार। अब हम देखते हैं, अब इसमें भी लगा सकते हैं डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम, क्योंकि ये और प्रोडक्ट है और इन्वर्टेड है। इसमें भी लगा सकते हैं क्योंकि ये और प्रोडक्ट है एंड इन्वर्टेड है। तो फर्स्ट थ्योरम के अनुसार तो यही होता है कि प्रत्येक का इंडिविजुअली का इन्वर्टेड किया जाता है एंड प्रोडक्ट किया जाता है। तो अब यहाँ करते हैं, जैसे देखिए प्रत्येक का ए बार हो जाएगा एंड प्रोडक्ट बी बार का इन्वर्टेड करेंगे तो बी डबल बार हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट सी का इन्वर्टेड हो जाएगा। सेकेंड फर्स्ट थ्योरम का आंसर यही हुआ। इसी प्रकार आगे भी देखते हैं, इसमें भी यहाँ भी है, तो फर्स्ट थ्योरम का आंसर बी बार हो जाएगा, डॉट सी बार का बार हो जाएगा। तो हम यहाँ तक हम डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम का आंसर देखें। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि कोई भी वेरिएबल का डबल बार दो बार इन्वर्टेड किया जाता तो वह नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए बार डॉट बी हो जाएगा, डॉट सी बार हो जाएगा, डॉट बी बार हो जाएगा एंड सी का भी दो बार इन्वर्टेड किया गया, तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, मीन्स बार से बार कैंसिल हो जाएगा, दो बार इन्वर्टेड किया मैंने सिंपल अपने नॉर्मल फॉर्म में आ गया, तो ये सी हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं, एक ए वाला को एक साथ, बी वाला को बी के साथ, बी डॉट बी बार। यहाँ पर देखते हैं सी का सी बार डॉट सी बार। तो यहाँ पर हम जानते हैं प्रत्येक का अलग अलग ले सकते हैं। जैसे ए बी डॉट बी बार का वैल्यू क्या होता है, हम जानते हैं कि जब एंड गेट में कोई वैल्यू लो होता है तो उसका प्रोडक्ट क्या जीरो होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी हाई वैल्यू है, इन्वर्टेड किया गया है,
मीन्स लो वैल्यू है। ये दोनों का क्या होता है, रूल में भी बताए थे, बुलियन थ्योरम के आंसर भी देखे हैं कि ए बार ए प्लस या ए डॉट ए बार का क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर इसके अनुसार यहाँ भी देख सकते हैं ए बार का और लो हाई एंड लो वैल्यू है, बी माने हाई तो लो, बी बार हो गया लो, इसका और एंड प्रोडक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका वैल्यू 0 हो गया और इसका वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए बार डॉट 0 डॉट 0, 0 को डॉट करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो ये आंसर, इसका आंसर हो गया 0 हो गया। तो इस प्रकार हम डी मॉर्गन फर्स्ट थ्योरम को एग्जाम्पल के अनुसार समझा दिए। अब हम एक अदर एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहते हैं। तो देखिए कोई इस तरह का एग्जाम्पल दिया हुआ, इसका वैल्यू पूछ रहा है कि इसका इतना का मतलब क्या होगा। तो हम इसमें डी मॉर्गन थ्योरम देखते हैं कि डी मॉर्गन थ्योरम के अनुसार क्या होगा। तो हमको यहाँ पर दिख रहा है कि मान लेते हैं ये वेरिएबल मान लेते हैं, ये सेकेंड वेरिएबल मान लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि कोई भी दो वेरिएबल का सम और सम एंड इन्वर्टेड किया हो तो किसके बराबर होता है, प्रत्येक वेरिएबल का इंडिविजुअली इन्वर्टेड किया जाता है एंड प्रोडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर ये वेरिएबल और ये वेरिएबल है, ये दोनों का इन्वर्टेड कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का बार है, एक तो पहले से बार है, इसके अनुसार इन्वर्टेड करना मानी ये एक वेरिएबल मानते हैं, एक बाई वेरिएबल, एक वेरिएबल का इन्वर्टेड करते हैं का डॉट प्रोडक्ट, बाई वेरिएबल का इन्वर्टेड करेंगे बी प्लस बी डॉट सी डॉट ए का इन्वर्टेड पहले से है, इसका इन्वर्टेड करते हैं, हो गया। अब हम देखते हैं, अब हम जानते हैं कि जब किसी वेरिएबल को दो बार इन्वर्टेड किया है तो वह अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डबल वेरिएबल की दो बार इन्वर्टेड किया गया है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी होता है डॉट बी डॉट सी डॉट ए होता है। ये इसका इनटू में है, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, डॉट में तो प्रोडक्ट होता है, तो ये का डॉट बी डॉट सी डॉट ये होता है, प्लस बी के साथ करते हैं तो बी डॉट सी डॉट ये होता है, प्लस ये होता है सी डॉट बी डॉट सी डॉट ए डॉट हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं ए को ए के साथ बी को बी के साथ अरेंज कर देते हैं, तो अब देखते हैं ए डॉट बी सी प्लस बी को बी के साथ करते हैं बी डॉट सी एंड सी ए प्लस सी को सी के साथ करते हैं सी डॉट सी बी ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए एंड ए दो हाई वैल्यू है और एंड प्रोडक्ट हो रहा है, तो दो वैल्यू हाई होता है तो मेरा आउटपुट क्या मिलता है, ए एंड ए है, एंड का आउटपुट क्या होता है, हाई वैल्यू होता है, तो ये इसके अनुसार ए हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा ए एंड ए डॉट बी सी प्लस इसका बी है, बी एंड बी है, तो बी का दो वैल्यू हाई है तो क्या मिलेगा, हाई वैल्यू मिलेगा, तो बी सी हो गया, बी सी हो गया, प्लस सी का दो वैल्यू हाई है, दोनों वैल्यू हाई है तो हमें हाई मिलता है, ए सी बी ए हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पे तीनों का ए बी सी या ए बी सी इसमें भी, तो यहाँ पे ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे प्लस का साइन मीन्स क्या होता है, और ऑपरेशन होता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं और ऑपरेशन में क्या होता है, तीन इनपुट दिया हुआ है, तीनों ए बी सी है, मीन्स तीनों हाई वैल्यू है, तो इसको तीनों हाई वैल्यू तो इसका क्या मिलेगा आउटपुट, एक हाई वैल्यू मिलेगा, हाई वैल्यू ए बी
सी, तो ये हो जाएगा ए बी सी, इसका ये आंसर हो गया। जैसे यहाँ पे जैसे 1 1 1 तीन हाई वैल्यू है, तो इसका और सम क्या होता है 1 होता है। इसी प्रकार ए बी सी का हो गया ए बी सी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।